नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1, क्लास 10 सीबीएसई केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का अगला पार्ट जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो पहले हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो बेसिक्स है वो पहले एक बार हम लोग समझ लेंगे। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? डिकम्पोजिशन का मतलब बहुत ही इजी होता है सर, कि एक जो कंपाउंड है वो कंपाउंड दो डिफरेंट एलिमेंट्स या कंपाउंड में टूट जाएंगे। मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, यहां पे रिएक्टेंट था ए बी और ये टूट के बन रहा है, ए अलग हो गया, बी अलग हो गया। समझ में आ रहा है? मतलब क्या है बाबू, कि मान लो तुम और तुम्हारे दोस्त, बहुत ही गहरी दोस्ती थी दोनों में, लेकिन अचानक ये दोस्ती टूट गई। तो दोनों की बिछड़ने की दास्तान ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ये रिएक्शन और ये इक्वेशंस बहुत ही इजी है। चलो देख लेते हैं। हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में आज के टॉपिक में तीन चीज पढ़ने वाले हैं। थर्मोलाइसिस, मतलब टूट कैसे रहा है। तीन तरीके से टूट सकता है। एक तो तुम हीट दे दो, अगर हीट दे के तोड़ रहे हो तो वो बन गया क्या बाबू, थर्मोलाइसिस। दूसरा है तुम इलेक्ट्रिक करंट दे दो, अगर इलेक्ट्रिक करंट से तोड़ रहे हो तो हो गया क्या बाबू, इलेक्ट्रोलाइसिस। और तीसरा, अगर तुम लाइट दे के तोड़ रहे हो तो वो बन गया फोटोलाइसिस। तो एक एक करके हम सारा तीनों चीज को समझेंगे। पहला वाला जो रिएक्शन बनता है डिकम्पोजिशन टॉपिक से, वो है कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन। ये डिकम्पोजिशन होता है हीट से। मतलब ये कौन से कैटेगरी में आ गया, थर्मल डिकम्पोजिशन। तुम कैल्शियम कार्बोनेट को दे दो, हीट दे दो, वो टूटेगा। कौन सा कंपाउंड में टूटेगा बाबू, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं हम लोग। यहां पे टेस्ट ट्यूब लिए हैं, यहां पे बहुत सारा कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग लेके रखे हैं। इसको धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, इसको हम हीट कर रहे हैं। अब जब तक हम हीट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, क्विक बन जाएगा, यानी कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। और एक गैस निकलेगा जो है CO2। तो CO2 गैस यहां से होते हुए, डिलीवरी ट्यूब से आते हुए, अल्टीमेटली तुमको इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर मिल जाएगा। तो एक बार पूरा रिएक्शन को फिर से पढ़ लेते हैं। हम छोटा सा टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को डाल रहे हैं। एक छोटा सा डिलीवरी ट्यूब हम लोग फिक्स कर रहे हैं। डिलीवरी ट्यूब का सेकेंड एंड जो है वो लाइम वाटर में रखा जा रहा है। सर लाइम वाटर मतलब क्या होता है? लाइम वाटर हम लोग अभी अभी पिछले वाले वीडियो में पढ़ के आए हैं कि क्या था, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। सर इसका फंक्शन क्या होता है, अब भी कहा जाएगा। और धीरे धीरे हम इसको जला रहे हैं। तो क्या देखेंगे, यहां से एक गैस निकल रहा है। वो गैस कौन सा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, जो लाइम वाटर को मिल्की बना देगा, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिल्की बना देगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। ये तो इजी चीज है। तो पहले हम लोग एक बार कार्बन डाइऑक्साइड का जो टेस्ट है, जो लाइम वाटर मिल्की वाला टेस्ट है, उसके बाद देख लेंगे। लाइम वाटर मतलब क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका कलर क्या होता है? सर हमको पता है इसका कलर नहीं होता है। वेरी गुड। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके तुम कार्बन डाइऑक्साइड को बबल करो, तो क्या होगा, लाइम वाटर धीरे धीरे क्लाउडी हो जाएगा, या तो हम कह सकते हैं लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। मिल्की क्यों हो रहा है? तुम अगर इसमें लाइम वाटर में धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड पास कराओगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, ये मिल्की हो जाएगा या टर्बिड हो जाएगा। मिल्की या टर्बिड मतलब क्या हो गया, मान लो CO2 है, रिएक्शन करवा रहे हैं हम किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो वो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर अलग हो जाएगा।
ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, ये एक्चुअली है क्या? ये एक्चुअली है सॉलिड, मतलब ये सॉल्यूशन में घुलने वाला है नहीं। तो ये क्या बन जाएगा? ये धीरे धीरे प्रेसिपिटेट फॉर्म करने लगेगा। कैसा प्रेसिपिटेट? इनसॉल्युबल वाइट प्रेसिपिटेट। इसीलिए हमको ये मिल्की या तो टर्बिड दिखेगा। अच्छा, इसी का अब तुम मान लो कि ये मिल्की हो गया, टर्बिड हो गया, इसमें हम फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते जा रहे हैं, पास कराते जाएंगे, तो क्या होगा? सर इजी है, मिल्कीनेस और ज्यादा होगा। और पास कराए तो क्या होगा? और ज्यादा होगा। नहीं बाबू, इतना सिंपल है नहीं। मतलब तुम अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाओगे तो जो मिल्कीनेस बना था वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा। हैं? डिसअपियर हो जाएगा? क्यों सर, डिसअपियर क्यों हो जाएगा? देखो, पहले इनिशियल क्या होता है? क्लाउडीनेस। क्यों होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, अभी पढ़ के आए हैं। अब ये अगर तुम फिर भी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बबल कराते रहो, यहां पे क्या फॉर्म हुआ है? कार्बन, सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर में तुम कैल CO2 डाल रहे हो कंटिन्यूअस, तो ये बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। यहां तो कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो डिसॉल्व हो जाता है, तो ये पीपीटी फॉर्म नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर, अब समझ में आ गया। तो फिर से एक बार हम लोग पहले वाले स्लाइड में देख लेंगे। तो इसमें क्या है? पहले हम लोग ले रहे हैं कौन सा वाला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नाम हो गया लाइम वाटर। ये हो गया मिल्की, किसकी वजह से मिल्की हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। इसको हम फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगा। ओके, चलो। तो एक स्लाइड को हम लोग छोड़ के आए थे, उसको एक बार देख लेंगे। जो एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे थे, कैल्शियम कार्बोनेट को तुम हीट करो तो क्या फॉर्म हो जाएगा, ध्यान से देखना बाबू। ये वाला जो रिएक्शन है, क्या लिखा हुआ है? ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और कौन सा वाला डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आता है। ठीक है? कहां पे लगता है? जनरली मैन्युफैक्चर ऑफ लाइम, चूना तैयार करने में लगता है, या तो सीमेंट तैयार करने में लगता है। समझ में आ गया? ओके, अब हम लोग जाएंगे अगला रिएक्शन की तरफ। अगला भी है हमारा हीट वाला रिएक्शन। किसको हीट कर रहे हैं हम लोग? चलो एक बार पहले हम लोग यहां पे देख लेंगे किसको हीट कर रहे हैं। हम लोग हीट कर रहे हैं FeSO4.7H2O, मतलब फेरस सल्फेट जो है हाइड्रेटेड। हम लोग हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट को हीट करेंगे। सर इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है ग्रीन। हीट करोगे तो वाटर हो जाएगा अलग, फेरस सल्फेट हो जाएगा अलग। फेरस सल्फेट का कलर होता है कुछ नहीं, वाइट। तो पहली बात, ग्रीन क्रिस्टल था, तुम इसको हीट कराओ, इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है, मतलब 7H2O जो है वो अलग हो जाएगा। तो ग्रीन कलर धीरे धीरे वाइट हो जाएगा। एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर फॉर्म हो जाएगा व्हाइट कलर, सूखा वाला चीज फॉर्म हो जाएगा FeSO4 का। उसको तुम फिर भी हीट करवाते रहो, करवाते रहो, अब क्या हो जाएगा? व्हाइट कलर से अब वो बन जाएगा रेडिश ब्राउन, Fe2O3। Fe2O3 बन जाएगा आयरन ऑक्साइड। उसके साथ दो गैस निकलेगा, कौन सा? SO2, SO3। दोनों गैस कलर लेस है, लेकिन एक सल्फर डाइऑक्साइड का पंजेंट ओडोर होता है। पंजेंट मतलब बहुत ही, नाक में अगर लगेगा ना, मतलब बहुत ही खराब सा स्मेल आएगा, तो वैसा एक स्मेल आ जाता है। तो हम लोग क्या कह रहे थे? फिर से एक बार, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट रहेगा, हीट करो टूटेगा, वाटर ऑफ हाइड्रेशन क्रिस्टलाइजेशन अलग, 7H2O अलग, FeSO4 अलग, ग्रीन से हो गया व्हाइट। फिर FeSO4 ग्रीन से हो गया, व्हाइट से हो गया ब्राउन। समझ में आ गया? तो फिर से एक बार हम लोग कलर देख लेंगे।
कलर के बारे में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक बार फिर से देख लो। पहले होता है ग्रीन, फिर आता है लाइट ग्रीन या फिर व्हाइट, फिर हो गया रेडिश ब्राउन। तो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट कुछ ऐसा दिखेगा। तुम इसको हिट कराओ तो ये पहले व्हाइट हो जाएगा, फिर तुम उसको हिट कराओ, अल्टीमेटली वो ब्राउन पीपीटी फॉर्म होगा, और यहां से दो गैस निकलेगा, तुम उसको नाक के पास लाओ तो एक बर्निंग सल्फर का ऑर्डर आएगा। सर बर्निंग सल्फर का ऑर्डर कैसा होता है? तुम वो क्या कहते हैं, क्रैकर्स जलाए हो, क्रैकर्स जलाने के बाद जो धुएं के साथ स्मेल आता था ना, थोड़ा पंजेंट स्मेल आता है, उसको कहा जाता है, वही वाला स्मेल बर्निंग सल्फर का स्मेल होता है। अच्छा, चलो, तो ये वाला पार्ट तो हमारा हो गया। तो यहां पे क्या क्या निकल रहा है, ऑब्जर्वेशन क्या क्या होगा? एक तो है पहले बाद में वाटर वेपर निकला था, दूसरा सल्फर का स्मेल निकला था, तीसरा रेडिश ब्राउन रेसिड्यू हो रहा था। रेडिश ब्राउन रेसिड्यू किसका हो रहा था? फेरिक ऑक्साइड का हो रहा था। चलो, तो दो एक्सपेरिमेंट हमारा हो गया, एक हो गया कैल्शियम कार्बोनेट को हिट किया, दूसरा हो गया फेरस सल्फेट को हिट किया जो था हाइड्रेटेड। अब आ गया तीसरा वाला, कौन सा वाला पढ़ेंगे हम लोग अभी? लेड नाइट्रेट। तो ध्यान से देखो, ये हो गया हमारा लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को तुम अगर हिट करोगे PbNO3 होल ट्वाइस, तो ये फॉर्म करेगा PbO, लेड ऑक्साइड, और फॉर्म करेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एक ब्राउन कलर का धुआं होता है, उसके साथ ऑक्सीजन भी निकलता है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ध्यान से देखो, हम इसको एक्सपेरिमेंट को तोड़ के बताते हैं कि क्या क्या हो रहा है। पहले तो क्रैकिंग साउंड आएगा, क्रैकिंग मतलब चट 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 करके आवाज आएगा। जब तुम तोड़ोगे तो क्या लिखा है? इनिशियली स्लाइट क्रैकिंग साउंड तुमको मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी पानी रहता है थोड़ा थोड़ा। जब वो निकल जाएगा तब तुमको NO2 यानी ब्राउन फ्यूम्स मिल जाएगा। और PbO का कलर कैसा होता है? येलो रेसिड्यू फॉर्म होगा, और ऑक्सीजन गैस जैसे निकलता है ऑक्सीजन गैस निकलेगी। मतलब PbO का कलर हो गया येलो, NO2 का फ्यूम हो गया ब्राउन, ऑक्सीजन का कलर हो गया कलरलेस या फिर ओडोरलेस। हो गया, डन। तो लेड नाइट्रेट को जलाओ, मिल गया क्या? येलो रेसिड्यू, क्या हो गया वो? PbO। ब्राउन कलर का फ्यूम क्या हो गया? NO2। और कलरलेस गैस जो हो गया O2। डन। अभी हम लोग नेक्स्ट वाला पार्ट में जाएंगे, जो है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। पहले वाले में हम लोग तीन रिएक्शन पढ़े थर्मल डिकम्पोजिशन में। कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट को तुम जलाओगे क्या होगा, लेड नाइट्रेट को जलाओगे क्या होगा, फेरस सल्फेट हाइड्रेटेड वाला को जलाओगे तो क्या होगा। अभी आ रहे हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। मान लो तुम पानी रखे हुए हो, पानी, अच्छा इसको हम पहले हम ऐसे समझ लेते हैं। अच्छा यहाँ हो, हाँ, मान लो तुम पानी रखे हुए हो सेटअप करके, एक गमला लिए हो जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल, उसमें दो इलेक्ट्रोड डाले हो, एक हो गया कैथोड जिसका चार्ज है माइनस, दूसरा हो गया एनोड जिसका चार्ज है प्लस। बैटरी डाले हो, स्विच ऑन कर दिए हो। इसमें क्या था याद रहे, इसमें क्या था? इसमें था वाटर। क्या वाटर? प्योर वाटर। अब इसको तुम स्विच ऑन कर दिए हो, क्या हो जाएगा? सर आसान है, वाटर टूट जाएगा, H+ और OH माइनस में टूट जाएगा। आंसर है नहीं बाबू, ये टूटेगा थोड़ा देरी से। सर क्यों सर, हमको पता है वाटर टूट जाता है। टूटेगा, आयंस फॉर्म भी होगा, लेकिन प्योर वाटर के साथ इतना आसानी से नहीं होता है। तो पहले से इसमें क्या किया जाता है? H2SO4 या तो एसिड मिलाया जाता है, ताकि आयंस इजीली फॉर्म हो और इलेक्ट्रिक करंट मूव होता रहे। अच्छा, तो यहां पे समझ में आ गया। तुम अगर वाटर कैसा लेना है? एसिड्यूलेटेड वाटर, मतलब एसिड दिया हुआ वाटर लेना है। तो दो तरह का चीज फॉर्म हो जाएगा। एक बन गया हमारा कैट आयन जो प्लस आयन है, दूसरा बन गया एन आयन जो माइनस आयन है। हाँ सर ये समझ में आ गया। अब बताओ, प्लस जो आयन है वो किस तरफ जाएगा? कैट आयन है तो कैथोड की तरफ जाएगा। OH माइनस जो आयन है नेगेटिव वाला चार्ज, वो कहां जाएगा? एनोड की तरफ जाएगा। मतलब ध्यान से देखो, माइनस सारा कहां पे? यहां पे प्लस और माइनस दोनों आयॉन्स फॉर्म होगा।
माइनस आयन भागेंगे एनोड की तरफ, प्लस आयन भागेंगे कैथोड की तरफ। क्यों सर? नेगेटिव या फिर ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर। कैथोड है माइनस चार्ज, खुद माइनस है, तो वो क्या करेगा? प्लस को अट्रैक्ट करेगा। एनोड क्या है? प्लस चार्ज, वो किसको अट्रैक्ट करेगा? माइनस को अट्रैक्ट करेगा। तो हम अब धीरे धीरे रिएक्शन देखेंगे। मान लो एनोड, एनोड में कौन सा चार्ज है? एनोड में चार्ज हमको पता है पॉजिटिव होता है। कहां, कौन भागेगा? ओएच भाग के आएगा। अच्छा, उसके बाद यहां पे लिखते हैं कैथोड। कैथोड में कौन भाग के आएगा? सर हमको पता है कि H प्लस भाग के आएगा। अब बताओ H प्लस भाग के आया क्यों? उसको क्या चाहिए? क्या चाहिए मतलब सर, क्या बोल चाहते? अरे H प्लस आया क्यों है? स्टेबिलिटी के चक्कर में आया है। H प्लस मतलब आयॉन्स है, आयॉन स्टेबल उतना होता नहीं है, उसको एटॉमिक फॉर्म में आना है या तो कंपाउंड फॉर्म में आना है। मतलब H प्लस एक इलेक्ट्रॉन को उठा लेगा। अच्छा, तो कैथोड माइनस चार्ज है, वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसीलिए हाइड्रोजन वहां पे आया था। हाँ बच्चा, समझ लिया। तो कैथोड माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज क्यों है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, सॉरी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वो यहां पे आया था। तो क्या बन गया? H बन गया। डन। क्या ये स्टेबल है? हाँ स्टेबल है, लेकिन और भी ज्यादा स्टेबल हो जाता अगर वो H2 बन जाता है, मतलब हाइड्रोजन गैस बन जाता है। सर तो इक्वेशन अनबैलेंस्ड हो गया। तो क्या है, यहां पे दो लगा दो, यहां पे दो लगा दो। तो कैथोड वाला रिएक्शन क्या होता है? ध्यान से देखना। तो कैथोड वाला रिएक्शन क्या होता है बाबू? कैथोड वाला रिएक्शन में H प्लस दो इलेक्ट्रॉन को उठा के H2O बन जाता है। मतलब कैथोड में कौन निकलता है बाबू? हाइड्रोजन निकलता है। सर एनोड में क्या होता है? एनोड में इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये बोलेगा भाई हमसे इलेक्ट्रॉन ले लो। सर O और H मिलके कौन सा स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है? अरे O और H मिलके H2O फॉर्म करता है, भूल गया? अच्छा अच्छा, O और H का तो हाँ H2O होता है, सही बात है। अब फिर से बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए इसको 2 लगा दो, इसको 2 लगा दो। सर फिर भी ऑक्सीजन ज्यादा हो रहा है, तो एक ऑक्सीजन को बाहर लिख दो। है, ऑक्सीजन को एक बाहर लिख देंगे तो ये अनस्टेबल हो गया। हाँ बाबू, अनस्टेबल हो गया। स्टेबल कैसे होगा? यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो फुल इक्वेशन को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या बन जाएगा? OH माइनस माइनस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2O प्लस O2। 2 से इंटू किए हो तो ये 2 हो जाएगा। तो कौन सा वाला गैस निकल रहा है यहाँ पे? ऑक्सीजन गैस निकल रहा है। तो एनोड पे कौन सा वाला गैस निकलता है? ऑक्सीजन। कैथोड पे कौन सा वाला गैस निकलता है? हाइड्रोजन। याद रहे, पॉजिटिवली चार्ज होता है एनोड, वहां पे निकलता है ऑक्सीजन। तो बन गया पाओ। ये पाओ वाला चीज याद रखना है। या तो याद रखो, एनोड में कौन सा वाला गैस निकलता है? ऑक्सीजन, NO। कैथोड का स्पेलिंग देखो एक बार, CAT। कैथोड में कौन सा निकलेगा? उसके बाद वाला लेटर कौन सा है? H। N का बाद वाला लेटर कौन सा है? O। तो N में O निकलेगा, कैट में H निकलेगा। समझ में आ रहा है बाबू? या तो याद रख लो पाओ, इजी ट्रिक है, आसानी से याद हो जाएगा। चलो, ये तो हमारा याद हो गया। तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कहां पे कौन सा वाला गैस निकलता है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ हम कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें शेयर करेंगे। चलो बाबू, ध्यान से देख लेते हैं। हाँ, यहां पे हम इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है, दो इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। इलेक्ट्रोड जनरली प्लैटिनम या ग्राफाइट का होता है, होना चाहिए इनर्ट। सर इनर्ट का मतलब? इनर्ट का मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट खुद से पार्टिसिपेट नहीं करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सर कोई इलेक्ट्रोड होता है जो रिएक्शन पार्टिसिपेट करता है? हाँ होता है बाबू, आयरन, सिल्वर। अगर इसका इलेक्ट्रोड ले लिए तो ये पार्टिसिपेट कर जाएगा। याद रहे, इनर्ट इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा, और करंट जो डाल रहे हो वो डीसी होना चाहिए, डायरेक्ट करंट होना चाहिए। डन है। हाँ, अब इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाओ। देखो रिएक्शन का चेंज क्या हो रहा है। रिएक्शन में क्या क्या चेंज दिखेगा हमको बाबू? सर अभी बताया गया है कि हमको गैस देखने को मिल जाएगा,
कैथोड की तरफ जो गैस निकलता है वो कौन सा वाला गैस बताया गया था? कैट के बाद कौन सा लेटर आता है? एच, तो ये कौन सा वाला गैस निकल रहा है? हाइड्रोजन। एन के बाद कौन सा वाला लेटर आता है? ओ, तो ये कौन सा वाला गैस निकल रहा है? एन, ऑक्सीजन निकल रहा है। तो यहां तक तो समझ में आ गया। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन में एक तो हो गया कि अगर कैथोड में हाइड्रोजन निकल रहा है तो टेस्ट कैसे करेंगे? हाइड्रोजन का टेस्ट क्या होता है बाबू? वही वाला पॉप साउंड, जलाओगे तो पॉप करके आवाज निकलेगा। और ऑक्सीजन का टेस्ट क्या होता है? कोई भी बुझता हुआ दिया वगैरह वहां पे लेके जाओ ऑक्सीजन के सामने, दिया भप से जल के उठेगा। तो ये जो बुझ रहा था ऐसा वाला कैंडल या फिर कुछ लेके जाएंगे ऑक्सीजन के सामने, वो भप से जल जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू? हाँ सर समझ में आ गया। तो ऑक्सीजन वाला भी टेस्ट कंफर्म हो गया, हाइड्रोजन वाला भी टेस्ट कंफर्म हो गया। कोई बोल दे कि सर आप तो बता रहे हैं कि यहां पे हाइड्रोजन निकल रहा है, यहां पे ऑक्सीजन निकल रहा है, हम कैसे मान ले? मानना नहीं है बाबू, टेस्ट को कर लो। यहां पे इसको जला दो, पॉप साउंड मिल जाएगा। यहां पे बर्निंग, जो बर्निंग या फिर कोई कोई बुझता हुआ चीज लेके आओ, वो फिर से रिकिंडल हो जाएगा, मतलब फिर से जल जाएगा। वो हो गया हमारा रिएक्शन। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। चलो, अब ध्यान रहे, ये हो गया हमारा वो जो कह रहे थे हम लोग टेस्ट वाला चीज। यहां पे दो तीन चीज हमको बहुत ही अच्छी तरीके से नोट करना है। इलेक्ट्रोलाइटिस लाइसिस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, करंट देंगे तब भी होगा, बगैर करंट के होगा नहीं। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1 रेशियो में फॉर्म होता है। 2:1 रेशियो में मतलब तुमको अगर याद होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है, हाइड्रोजन डबल वॉल्यूम में फॉर्म होगा, ऑक्सीजन सिंगल वॉल्यूम में फॉर्म होगा। ये बाबू याद रखना है। वॉल्यूम का रेशियो 2:1 होता है। और मास का जो रेशियो होता है, हाइड्रोजन का मास कितना है? 1। ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। H2O में कितना मास होगा? 2 हाइड्रोजन हो गया तो 2:16, या तो कह सकते हैं 1:8। तो वॉल्यूम के हिसाब से 2:1 होगा हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन। रेशियो ऑफ गैस मास के हिसाब से 1:8 का रेशियो होगा। समझ में आ गया? हाँ सर ये तो समझ में आ गया, काफी क्लियर हो गया। अब यहां पे आ जाएंगे लास्ट वाला रिएक्शन पे, जो है हमारा फोटोलाइसिस। इलेक्ट मतलब लाइट आएगा तो टूट जाएगा। लाइट में डर के कौन सा टूट जाता है? सिल्वर वाला जो कंपाउंड होता है, AgCl मान लो, AgBr मान लो। सिल्वर का जो हैलाइड होता है, मतलब सिल्वर और हेलोजन अगर आ गया, AgCl AgBr, तो वो टूट जाएगा। AgCl टूट के क्या बनाएगा? सिल्वर और क्लोरीन। सर कुछ कलर चेंज होता है? हाँ बाबू, AgCl व्हाइट कलर का होता है, Ag ग्रे कलर का हो जाता है। तो मेटल थोड़ा थोड़ा कलर चेंज कर लेगा। ओके सर समझ में आ गया। और कुछ रिएक्शंस है? हाँ बाबू और एक रिएक्शन है, पढ़ना पड़ेगा। वो है AgBr वाला रिएक्शन। अगर AgBr डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? 2Ag और Br2, फिर से कलर चेंज हो जाएगा। सर ये सब कहां पे लगेगा हमको, मतलब पढ़ के भी क्या कर लेंगे? अरे बाबू पहला वाला जो फोटोग्राफी होता था ना, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, हिटलर के जमाने में जब तुम देखे होगे कि हिटलर गाड़ी से जा रहा था, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वगैरह सब दिया हुआ था। वही सब फोटोग्राफी में ये सब सिल्वर का कंपाउंड यूज होता था बहुत ज्यादा। रिएक्शन फोटो डिकम्पोजिशन होता है, मतलब लाइट पड़ने पे सिल्वर टूट जाता है। तो इसको फोटोग्राफी में बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। कौन सा फोटोग्राफी में? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। सर और कुछ? ना बाबू और कुछ नहीं है फिलहाल। डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है, मतलब एक से टूट के दो, इसमें तो यही सारा रिएक्शन आ गया। तो फोटोलाइसिस में हमारा दो रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस में हमारा एक रिएक्शन, और थर्मल डिकम्पोजिशन में हमारा 3 रिएक्शन। इसके अलावा कुछ है नहीं। तो चलो ये वीडियो यहां पे खत्म, अगला वाला वीडियो शुरू कर लो, तो तुम्हारा अगला वाला टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। और पिछले वाला अगर भूल रहे हो तो पिछला वाला वीडियो भी देख लो। चलो आज के लिए यहां तक, गुड बाय, टाटा।